हाय, एक्ट थिएटर एकेडमी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नहीं म्यूजिक की नहीं, म्यूजिक तो आप सब जानते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे थिएटर म्यूजिक की। 72 से चाइल्ड आर्टिस्ट से जिन्होंने अपनी करियर स्टार्ट की और आज जिनको एक्टिंग की करियर में 50 साल हो रहे हैं, वो है गुजरात के जाने माने सीनियर मोस्ट एक्टर अर्चन त्रिवेदी, जिन्होंने थिएटर म्यूजिक के बारे में काफी R&D किया हुआ है, रिसर्च भी उतना किया है और थिएटर म्यूजिक के शोज भी उतने ही अच्छे किए हैं। तो हमारे साथ है अर्चन भाई त्रिवेदी। हेलो अर्चन भाई, वेलकम टू दिस वीडियो। और मेरा पहला प्रश्न ये है कि थिएटर म्यूजिक की शुरुआत कैसे हुई? थिएटर म्यूजिक की शुरुआत, मैं सिर्फ जो भी बात करूंगा वो मैं मानता हूं, ये कह के मैं बात करता हूं। 14th सेंचुरी में असाई ठाकर जी ने भवाई की शुरुआत की। भवाई माने गुजरात का लोक नाट्य, फोक फॉर्म जिसे बोलते हैं, वो भवाई, जिन्होंने 14th सेंचुरी में शुरुआत की। असाई ठाकर ऐसे थे जो गाना गाते थे, अभिनय करते थे, नृत्य करते थे और खास करके बहुत ही अच्छे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थे। वो पखावत बजाते थे, हारमोनियम बजाते थे, नरघा बजाते थे, बुंगड़ बजाते थे। बहुत ही अच्छा बदलान है उनका। और उन्होंने भवाई का पायोनियर जिसे बोलते हैं, वो पायोनियर है हमारे असाई ठाकर। भवाई में सबसे बड़ा जो महत्व दिया गया है वो गाना, अभिनय करना, नृत्य करना और संगीत, ये सबको मिला के जो फॉर्म हुआ वो भवाई है। अर्चन भाई, आपने मतलब कितनी भवाई में काम किया होगा? भवाई के 16 शो देश ऐसे हैं जिन्हों में हमने काम किया, मगर कितने शो किए वो अनगिनत शो किए। तो हमारे दर्शकों को आप थोड़ी सी भवाई की एक झलक दिखाएंगे? जरूर। जूठन का वेश बोलते हैं उन्हें, और उसमें हीरो और हीरोइन दोनों जब मिलते हैं, बहुत समय के बाद दोनों का मिलन होता है, तब ये दोनों संवाद में बात करते हैं। हिंदवाणी तू बली बिछानी सिर पानी का बेड़ा, अरे बड़े कुएं में तीतर बोले राम सीता का जोड़ा, दिगधा दानिक हो रहा, अरे तरकटिया की तो बेचू माणिक मोती, की तो बेचू मेवा, अरे कच्ची कलियां सेज बिछाऊ करूं तुम्हारी सेवा, अरे सेवा करके मेवा पाइयो सुनती जा एक बात, अरे पलू पकड़ के मैं पूछता हूं कौन है तेरी जात, ता धे ता। इसी स्ट्रक्चर में 20 मिनट्स तक वो दोनों हीरो और हीरोइन वो गाते गाते पूरी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया है। म्यूजिक और थिएटर दोनों को अलग कैसे किए जाते हैं मुझे नहीं मालूम। बिल्कुल थिएटर में म्यूजिक है, म्यूजिक में थिएटर है। अर्चन भाई, वो जो पुरानी रंगभूमि थी हमारी, वहां पे ऐसा बोलते थे कि थिएटर म्यूजिक वो थिएटर की एक आत्मा होती है जी, जो कहानी को आगे बढ़ाने में हेल्प करती है जी। तो आपके हिसाब से एक म्यूजिक जो लोगों के दिमाग में कॉमन एक इमेज होती है कि म्यूजिक ऐसा होता है, लेकिन थिएटर म्यूजिक और म्यूजिक में क्या डिफरेंस होता है? थिएटर म्यूजिक में ये होता है कि सबसे पहले जो गाने के शब्द होते हैं, गीत के शब्द होते हैं, वो इतने सरल होते हैं कि थिएटर में देखने आया हुआ ऑडियंस जो है, प्रेक्षक वर्ग है, वो प्रेक्षक वर्ग पूरा गाना गा सकते हैं, याद कर सकते हैं, ये माहौल बनता था। गीत के शब्द इतने सरल होते थे, इतने शुद्ध होते थे, और उनको कंपोज करने वाले, स्वरांकन करने वाले, उसका ध्यान खास इस घटना पर रहता है
कि सिचुएशन सॉन्ग है तो सिर्फ सिचुएशन को ही प्रमोट करे ऐसा नहीं, सिचुएशन को ज्यादा पॉपुलर करे, बैठे हुए हर एक प्रेक्षक वो साथ गा सके। पहली 2 लाइन आए उसके बाद ऑडियंस इसमें इतनी जान पूर देते हैं कि ऑडियंस भी गाने लगते हैं। और वो म्यूजिक लाइव रहता है या और जो पुरानी रंगभूमि के इतने सारे सॉन्ग्स के इतने सारे शोज भी किए हैं, क्योंकि हमारी जनरेशन और आने वाली जनरेशन को तो पता नहीं कि हमारा वो जो इतना अच्छा लेगेसी था वो क्या था, तो उसका परिचय आपने करवाया है। तो 2 लाइन में आप अभी हमको एक फ्रेश भी परिचय दे दो। बिल्कुल बिल्कुल। म्यूजिकल थिएटर की सबसे बड़ी अहमियत जो बोलते हैं वो क्या होती है, जैसे मैं आपको बताऊं, सुनील शानबाग, मिहिर बुद्धा, ये 2 ही नाम इतने काफी है थिएटर के बारे में। मिहिर जी बहुत ही अच्छे राइटर है, सुनील शानबाग जी बहुत ही अच्छे डायरेक्टर एक्टर है। राइटर तो वो थे ही, भारत एक खोज में उन्होंने बहुत सारे लेखन का प्रदान किया था, मगर उनके पास ग्लोब थिएटर लंदन के लिए एक प्ले ऑफर किया ग्लोब थिएटर वालों ने। बहुत मजेदार किस्सा है। 2012 में हम लोग वहां ग्लोब थिएटर लंदन में एक प्ले लेके गए थे, मारो पीयू गयो रंगो, और उसका नाम था ओरिजिनल गुजराती में सौ सारू जेम छेवट सारू। અને वो प्ले सुनील जी ने पूरा म्यूजिकल किया, और उनके पास बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी मानसी पारेख, जो सिंगर एक्ट्रेस है और एक्टर सिंगर है। वो जब स्टेज पर गाती हैं और साथ में अभिनय करती हैं, ऑडियंस देखता रह जाएगा। आर्टिस्ट भी स्टेज पर, जैसे मैं मेरी बात करूं तो मानसी जी के हर एक सीन को मेरे 3-4 शो तो ऐसे थे कि वो उसके बाद जो मेरे संवाद थे मैं भूल जाता था, वो कहाँ, अरे क्या बात है। तो मजेदार बात यह है कि सुनील जी ने वो पैटर्न को इतना आगे बढ़ाया, और खास तौर पे म्यूजिकल प्ले के लिए वो प्ले बहुत ही जाना माना हो गया। उसका नाम फिर गुजरात में, महाराष्ट्र में आने के बाद मारो पीयू गयो रंगो कर दिया। उसकी 2 लाइनें आप सुनवाए। ओपनिंग नहीं मिल रहा था उन लोगों को, तो पूरा प्ले तैयार हो गया म्यूजिकल, और ओपनिंग नहीं मिल रहा था। तो मैंने एक सुझाव दिया कि वैसे भी ये पूरा म्यूजिकल थिएटर का स्ट्रक्चर है, तो भवाई भी म्यूजिकल थिएटर का ही स्ट्रक्चर है, तो उसका ओपनिंग में बताऊं। तो सुनील जी ने बोला कि एक बार सुना तो सही अर्चन। फिर मैंने गाया कि हाँ रे दुंदाड़ो रे गणपति दा 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 दा, प्रथम पहला जी ने समरिये देव सुंडाला लक्ष्य लाभ नो दातार देव मारा थैया थई ता दा 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 दा। ये पूरी प्रार्थना है भवाई की, स्तुति बोलते हैं, वंदना बोलते हैं, गणेश वंदना। तो ये ओपनिंग ये प्रार्थना से की गई, और पूरा प्ले पहली प्रार्थना से ही लोगों के मन में एक प्रभाव छोड़ गया। बहुत मजा आया काम करने में। वो इसलिए तुरंत याद नहीं आ रहे गाने, कि वो गाने गुजराती में है और मैं सोचता भी हिंदी में हूँ, तो ये लोचा है। अर्चन भाई, आपने इतने सारे जो पुरानी रंगभूमि के सॉन्ग्स के शोज किए हैं, उसमें आपका सबसे फेवरेट गाना कौन सा है, वो गा के सुनाइए प्लीज। मैं जरूर सुनाऊं, मगर गुजराती है। चलेगा। प्योर जूनी रंगभूमि, उसमें गाना है। कहानी ऐसी है प्ले की, प्रभुलाल द्विवेदी जी का प्ले है। पहली बार ये प्रयोग हुआ कि नाटक में नाटक, माने कर्टन जो खुलता है, अ प्ले विद इन अ प्ले, बिल्कुल। और एक छोटा सा परिवार है, मध्यम वर्ग। दादाजी है, उनका बेटा है, उनकी वाइफ है,
और उनकी 3 बेटियां हैं, और ये तीनों बेटियां बेटा नहीं है। तो ये उस जमाने की बात मैं कर रहा हूँ, 1930 में लिखा हुआ, 1928 में लिखा हुआ प्ले। तब तो बेटे की आज वजूद इतनी है कि आज भी औरतों को घर से निकाल देते हैं, बेटे को जन्म नहीं देती है तो उस टाइम तो कैसा माहौल होगा। उस माहौल में 1 महीने पहले, कहानी वहां से शुरू होती है, 1 महीने पहले बड़ी बेटी की शादी हो गई है और वो ससुराल जा चुकी है। जब कर्टन खुलता है तब मेन एंट्रेंस पर एक पतरानी बेटी बोलते हैं हम गुजराती में उनको, तो वो बेटी के हाथ से छूटती है। ये जो बेटी छूटी, उनके साथ मालूम हो गया कि कुछ गड़बड़ हुई है ससुराल में। और दादाजी 84 के आसपास की उम्र है उनकी, कान कम सुनता है, आंख कम देखती है, और एज तो एज है। तो बाप, माँ और 2 बहनें दौड़ के सीधी, जब वो मोटी बेटी आई, बड़ी बेटी, तो उनके पास चले गए और बोला कि कुछ अभी बात मत करना, दादाजी को बहुत बुरा लगेगा और कुछ भी हो सकता है, शॉक लग सकता है। बिल्कुल। और अभी माहौल ऐसे रख कि तू ऐसे ही आई है आनंद खुशी के लिए। तो माहौल शुरू हो जाता है, आनंद खुशी आनंद खुशी आनंद खुशी। दादाजी भी खुश हो गए। उसी दिन रात को 2:30-3 बजे दादाजी को लघु शंका के लिए जाना होगा। तो यहां बाथरूम है, वॉशरूम है, और यहां एक रूम है छोटा सा। तो रात का सुनकार, मध्य रात्रि सुनकार होता है। दादाजी के कम सुनने वाले कान, कम देखने वाली आंख, और उम्र हो गई थी 84 इयर्स। तो लघु शंका के लिए जा ही रहे थे, तब ये कमरे में से इतनी नीरव शांति में रोने की आवाज सुनी। तो ये अनुभवी दादाजी सब समझ गए। लघु शंका चढ़ने के बाद आए, और अब सब कुछ मैं गुजराती में बोलूंगा। धड़ाम गई ने बारणो खोल्યું અને માં અને દીકરી બંનેને રડતા જોયા। એ રડતા જોઈને દાદાજીએ એક પણ સવાલ ન પૂછ્યો અને દીકરીના માથે હાથ મૂકીને કીધું કે દીકરી રડીશ નહીં, તારા જેવી તો અનેક દીકરીઓના આંસુને કારણે આ દરિયો ખારો છે, બાકી દરિયાને અને ખારાશને શેની લેવા દેવા। જગતમાં કોઈ નથી રે તારું, કોઈ નથી રે મારું, સુખ દુઃખ સિક્કાની 2 બાજુ, સુખ દુઃખ સિક્કાની 2 બાજુ। જગતમાં કોઈ નથી રે તારું, ખારા જળ આંસુ થઈને વહેતા 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 ને સાગર માં સમાતા। જગતમાં કોઈ નથી રે तारू। समझने की बात यह है कि अगर ये 4 लाइन जो लिखी नहीं होती गाने में, स्वरांकन नहीं किया होता गाने में, और सिर्फ संवाद होता, तो गाने की, म्यूजिक की थिएटर में कैसी जरूरत है, और थिएटर को म्यूजिकल थिएटर कैसे बना देता है, इसका ये बहुत बड़ा उदाहरण है, बहुत ही अच्छा उदाहरण है। ये संवाद हो ही सकते थे। आगे वाले जो संवाद दादाजी ने बोले, तो ये 4 लाइन हो ही सकती थी कि जगतમાં बेटा तारू कोई નથી, मारू कोई નથી, सुख दुख तो सिक्काना 2 સિક્કાની આજુબાજુ છે। હા દીકરા,
તું રડે છે ને એ ખારા આંસુ છે. એ આંસુને કારણે આ દરિયો ખારો છે, બાકી આંસુને અને દુઃખને કાંઈ લેવા દેવા નથી દીકરા. હવે તમે જો હું બોલ્યો છું સરસ રીતે, પણ वो गाने में और ये संवाद में 3 आसमान और 600 जमीन का अंतर है. एग्जैक्टली. तो ये म्यूजिकल थिएटर है. तभी बोलते हैं ना कि थिएटर म्यूजिक वो थिएटर की आत्मा होती है. थिएटर म्यूजिक वो सिर्फ एक म्यूजिक नहीं है, एक अलग से कैरेक्टर है जिसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है थिएटर को. और उस हिसाब से पर्सनल लाइफ में वो हमें इस तरीके से काम आता है कि हम सामने की फीलिंग को अच्छे से समझ पाते हैं, बिटवीन द लाइंस भी समझ पाते हैं. तो थिएटर म्यूजिक को जानना अपने आप में एक एनरिचमेंट है, एक फुलफिलमेंट है. अर्जन भाई, आपने बहुत ही ज्यादा मजे करवा दिए. बहुत कॉमन वर्ड्स में बोलती हूँ, लेकिन आपकी टैलेंट का परिचय तो करवाया ही करवाया. लेकिन थिएटर म्यूजिक की जो इतनी अच्छी इम्पोर्टेंस है वो आपने एकदम ल्यूसिड मैनर में आपने बता दी, एकदम अच्छे से बता दी, ताकि हमारे सभी दर्शकों को एकदम समझ में आ जाए कि ये थिएटर म्यूजिक, पुरानी जो थिएटर म्यूजिक है, पुराने थिएटर के सॉन्ग्स है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है. और लैंग्वेज तो बहुत ही मामूली चीज है, लेकिन आपने जो एक्सप्रेशन दिखाया है, मेरे ख्याल से लैंग्वेज का बैरियर रहा ही नहीं होगा. तो एक्ट थिएटर एकेडमी के नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए कुछ ऐसी ही हटकर सरप्राइज लेकर आएंगे. टिल देन, एक्ट वेल, स्टे वेल.